ब्रिज कोर्स, मजमून रियाजी, जमात हफ्तुम। 11वें दिन का अमली काम करेंगे। यहाँ पर देखिए 11वां दिन, इसमें दिया गया इकाई है अददों पर अमल, नाम कसरों पर अमल, और ज़िमनी इकाई है ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमात में इसके बारे में मालूमात हासिल किए हैं बच्चों। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे, लंबाई और हरारत दीगर अशिया की हालत को नापने के लिए अशरी कसर का इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ा समझ लें। क्या समझना है, देखिए दी गई मिसालों पर गौर करें। यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं, देखिए। ज़र 3/1 बराबर 1, यानी ज़रब ऐसी कसर जो ज़रबी माकूस से ज़रब करने पर क्या होता है, जवाब 1 ही आता है। जैसे 1/3, 1/3 का ज़रबी माकूस क्या है, 3/1। अगर 1/3 को 3/1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। इसी तरह से देखिए 6/7, 6/7 का ज़रबी माकूस है 7/6, जवाब आ गया। तकसीम हो गया तो यहाँ पर ये 7 7 7 6 6 तकसीम हो गया तो बच गया 1। इसी तरह से 4 ज़रब 1/4, इसका भी अगर ज़रब करेंगे तो जवाब 1 ही आएगा। 4, तो इसको अगर तकसीम कर देंगे 4 1 4 4 1 4, तो क्या हो जाएगा, 1 जवाब आ जाएगा। इस तरह से देखिए दी गई कसरा और इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के अदल बदल करके मिलने वाली कसर का हासिल ज़रब 1 है। ऐसी कसरों की जोड़ी को ज़रबी माकूस की जोड़ी भी कहते हैं। हल करके देखिए, एक ज़रब की ये मिसालें हल कीजिए। देखिए यहाँ पर 7, अब इसको हल करना है, यानी क्या करना है, इसके ज़रबी माकूस करना है। क्या आएगा ज़रबी माकूस, 1/7। 7/5, इसका ज़रबी माकूस आएगा 5/7। 7 दिया है, देखो 7 का ज़रबी माकूस क्या आएगा, 1/7। अब इसका हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। 7 1 7, 7 1 7, तो क्या बच गया, 1 जवाब आ गया है ना। यहाँ पर देखिए इसी तरह से 7/5 का ज़रबी माकूस है 5/7। जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो आदाद एक दूसरे के क्या होते हैं, ज़रबी माकूस होते हैं। ये ज़रबी माकूस है, अगर इनका ज़रब करेंगे हम तो जवाब क्या आता है, 1 ही आता है। देखिए 5 1 5, 5 1 5, 7 1 7, 7 1 7, 1 ही बाकी रहेगा इसमें। इस तरह से 11/9, 11/9 का ज़रबी माकूस है 9/11। ज़रबी माकूस है, इस कसर को उलट करना है। नसब नुमा शुमार कुनिंदे में जाएगा, शुमार कुनिंदा नसब नुमा में जाएगा। तो 11/9 का ज़रबी माकूस है 9/11। 9 9 तकसीम हो गया, 11 11 तकसीम हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर ऐसा है ना, तो 1 1 का 1, तो 1 जवाब आ गया। इसी तरह से 3 का ज़रबी माकूस है 1/3, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 1 बच गया। यहाँ पर देखिए 1/3 का ज़रबी माकूस है 3/1, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 1 1 1 1 का तकसीम हो गया। इसी तरह से छठी मिसाल देखिए 1 1 का ज़रबी माकूस है 1/1, इसका भी जवाब 1 आएगा। 1 1 तकसीम हो जाएगा। 17/6 का ज़रबी माकूस है 6/17, 6 6 तकसीम हो गया, 17 17 तकसीम हो गया, तो क्या आ गया, जवाब 1। यानी जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। 19/6 इसका ज़रबी माकूस है 6/19। देखिए ज़रब करेंगे 6 1 6, 6 1 6, 19 1 19 तकसीम हो गया। तो यहाँ पर इसका ज़रब 5/7, 7/5 का ज़रबी माकूस है 5/7, ये भी तकसीम हो जाएगा। 5 5 7 7 तकसीम हो गया, इसका भी ज़रबी माकूस में तकसीम करने पर क्या आ गया, जवाब हासिल ज़रब 1 आ जा रहा है। बार बार बता रही हूँ बच्चों, जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता हो तब वो अदद एक दूसरे के क्या होते हैं, ज़रबी माकूस होते हैं।